फ्रेंड्स, पहले पहले साहब की बात को लेते हैं। बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को आपका ये सवाल सुन के कंपाउंडिंग के बारे में। बहुत कम मुझे ये सवाल सुनने को मिलता है दोस्तों। कंपाउंडिंग एक अद्भुत बात है दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा। कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, सबसे बुद्धिजीवी ओजस्वी व्यक्ति 20th सेंचुरी के, जिन्होंने E इक्वल टू MC² वाला फार्मूला हमें दिया। वो कहते हैं एट कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उसको वंडर कहते हैं। क्या है कंपाउंडिंग? आपने बचपन में कहानी सुनी होगी। एक कवि जाता है राजा के पास और बहुत गरीब होता है, कविताएं सुनाता है। राजा को बहुत खुशी होती है। राजा पूछता है मांगो, क्या मांगते हो? तो वो कहता है कि मुझे चावल के कुछ दाने चाहिए। तो राजा को हंसी आती है कि चावल के दाने से क्या करोगे, धन दौलत जो मांगना है मांग लो। वो कहता नहीं, मुझे चावल के दाने चाहिए। आप तो शतरंज की बिसात पे ये करें कि पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, और तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 दाने। इस तरह से आप उसको मुझे दीजिए। आपने कहानी सुनी होगी। वो राजा आधे खानों तक पहुंचा कि उसका राजपाट लुट गया, बिक गया। वो आखिरी खाने तक पहुंच ही नहीं पाया। पैसे से जब पैसा बनता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है दोस्तों। एडिशन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तेजी से पैसा बढ़ता है। और जिस व्यक्ति ने कंपाउंडिंग नहीं समझी, इन्वेस्टमेंट नहीं समझा। आइए इस कंपाउंडिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। और इस कंपाउंडिंग में आप देखिएगा दोस्तों, सबसे विशेष बात जो इस कंपाउंडिंग में है ये है कि ये बहुत बोरिंग भरा होता है। बहुत बोरियत होती है इसके अंदर। तो इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि आप बोर होते हैं। और दूसरा कारण होता है कि आपके जो विचार हैं इस वक्त के साथ बदलते रहते हैं, और वही कंपाउंडिंग में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक बात और बताइए, आप फ्यूचर में पैसा चाहते हैं, भविष्य में मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो भविष्य में पैसा होने के लिए आपको क्या करना होगा? आज बचत करनी होगी, ठीक है। लेकिन भविष्य में पैसा कमाने का बेहतरीन तरीका यह है कि भविष्य में अच्छी इनकम कीजिए। और भविष्य में अच्छी इनकम करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या? आज निवेश कीजिए, ठीक है। आज निवेश करेंगे तो वो कंपाउंड हो जाएगा। यही तो हम बात कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह, द बेस्ट वे ऑफ गारंटिंग मनी इन द फ्यूचर इज टू मेक मनी इन द फ्यूचर। हाउ टू मेक मनी इन द फ्यूचर, ठीक है। आइए हम इस बात को समझते हैं। आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय भी है, उसको एक चीज मिलती है और वो क्या है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ताउम्र वो नौकरी करता है, हर महीने उसको तनख्वाह मिलती है। हर महीने उसकी तनख्वाह में 10 या 12% उसको खुद पैसे जमा कराने होते हैं। और हर महीने 10 या 12% उसका नियोक्ता, एम्प्लॉयर, जो प्राइवेट भी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, उसके खाते में जमा करते हैं। और जब वो व्यक्ति रिटायर होता है, जिसको प्रोविडेंट फंड का चेक मिलता है, तो आपने अमूमन सुना होगा, देखा होगा, आप में से जॉब करते हैं, आप जानते होंगे कि जीवन में सर्वाधिक धनी वो व्यक्ति कब होता है? जब वो रिटायर होता है। इतना पैसा क्यों बनता है? कैसे इतना पैसा बनता है दोस्तों? मंत्र ये है। और इसी को आइंस्टीन बोलते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसने इस फॉर्मूले को समझ लिया, उसने दोस्तों इन्वेस्टमेंट समझ लिया। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला कहता है कि आपके पास जीवन में कब कितना धन होगा, वो निर्भर इस बात पे करता है कि आपने कितना पैसा बचाया। P स्टैंड्स फॉर योर सेविंग्स। आपने उस पे कितना रिटर्न कमाया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जितना ज्यादा आप रिटर्न कमाएंगे, उतना ज्यादा आपको आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। और तीसरा यह है कि आपने कितना वक्त दिया। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज्यादा बचाएंगे, ज्यादा वेल्दी होंगे, ज्यादा रिटर्न कमाएंगे, ज्यादा एफ्लुएंट होंगे, ज्यादा टाइम देंगे, बहुत ज्यादा धनी बनेंगे। यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है? ये फॉर्मूला एक एंगल के जैसे काम करता है। ये डिग्री, एंगल में एक डिग्री होती है, आप जानते हैं, राइट? डिग्री क्या है? आप ध्यान से देखिएगा। 7 डिग्री एंगल, 8 डिग्री एंगल, 3 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। अब ये एंगल क्या है? इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इस एंगल को देखिए। ये एक एंगल मैं दोबारा बनाता हूं आपके सामने। ये है 15 डिग्री का, 14 डिग्री का, जो भी आप देना चाहें। मैं इसको 14 डिग्री देता हूं। मान लीजिए सेंसेक्स का रिटर्न कितना है? 14% मान लीजिए। तो मैं इसको बोलता हूं कि ये एंगल आपका 14 डिग्री का है। ये आप ये देखिए, ध्यान से इस एंगल को देखिए। नाउ दिस इज व्हाट? 14 डिग्री। अब 14 डिग्री एंगल में आप देखिए कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। ये गैप है, यहां पर इतना गैप है, यहां पर इतना गैप है, ठीक है। अब ये एंगल को हम आगे बढ़ाते हैं। ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। आप क्या देख रहे हैं? ये पूरा 14 डिग्री है। इस एंगल को आप यहां भी नापेंगे तो क्या है? 14 डिग्री है। लेकिन इन दोनों भुजाओं, ये दोनों आर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? बढ़ गया। यही कंपाउंडिंग है। जितना समय देंगे, जितना दूर लेके जाएंगे, उतना आपका धन बढ़ता चला जाएगा।
तो आइए हम देखते हैं कि इन तीनों पे हम कैसे काम करते हैं। पहले तो बात करते हैं सेविंग्स की, क्या हम पैसा बचाते हैं। हमने पहले भी बात की है कि जितना हिंदुस्तानी पैसा बचाता है, दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं, चीन को छोड़ दें, जापान को छोड़ दें, वो लोग इतना पैसा बचाते हैं। नो कंप्लेन टू इंडियंस, कोई मुझे शिकायत नहीं है मेरे साथी भारतीय नागरिकों से, वो बचत बहुत करते हैं। आर में मुझे बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है, क्योंकि मैंने खुद ने इस दिक्कत को समझा है, झेला है, सीखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं कोई गलती करता हूं तो उससे सीखने की कोशिश करता हूं। क्यों सीखने की कोशिश करता हूं? क्योंकि मैं अपनी गलती को याद रखता हूं। देखिए आर में क्या हो रहा है। हमने रिचर्ड थालर की बात की थी। रिचर्ड थालर कौन है? एक साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको अभी नोबेल प्राइज़ मिला है। मेंटल अकाउंटिंग पे जिन्होंने बात की है, वो एक खूबसूरत बात कहते हैं कि इंसान आलसी होता है। अब हम आलसी हैं कि नहीं है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे उदाहरण से। दोस्तों, आप टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते आपको प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, आपको प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या करेंगे? आप चैनल चेंज करेंगे। और जैसे ही आपको चैनल चेंज करने की इच्छा होती है, रिमोट नहीं मिल रहा है, आप क्या करेंगे? वही देखते रहेंगे। देखिए, आपके जवाब सुनिए। आप में से एक व्यक्ति कहता है टीवी बंद कर देंगे, एक व्यक्ति कहता है कि मैं उठ के चला जाऊंगा, परेशान होकर उठ के चला जाऊंगा, एक व्यक्ति बोल रहा है मैं वही देखता रहूंगा। क्या हो रहा है? देखिए, आप ध्यान से बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसीलिए रिमोट का आविष्कार हुआ है, क्योंकि हम आलसी हैं। ठीक है, आप टीवी देख रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, प्रोग्राम चेंज करने की इच्छा है, रिमोट नहीं मिला, आपने चैनल चेंज नहीं किया। कुछ लोग मोबाइल निकाल के दोस्त से बात करने लग जाएंगे, कुछ लोग वही चैनल देखते रह जाएंगे। अब ध्यान से बात समझिएगा, जो इंसान रिमोट नहीं मिलने पर चैनल चेंज नहीं कर सकता, वो इन्वेस्टमेंट की मगजमारी कैसे करेगा? इन्वेस्टमेंट तो मानसिक काम है, मानसिक थकावट है, बौद्धिक थकावट है, कैसे वो काम करेगा? नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते हैं। मैंने क्या गलती की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने एक हाउसिंग लोन लिया था। वो हाउसिंग लोन मैंने 11% पे लिया था। मुझसे कहा गया था ये फ्लोटिंग हाउसिंग लोन है। फ्लोटिंग का मतलब है कि अगर ब्याज बढ़ेंगे तो आपका ब्याज बढ़ेगा, और अगर ब्याज कम होगा तो आपका ब्याज कम होगा। कुछ समय के बाद ब्याज कम हो गया, पर 1% ब्याज कम हुआ। 1% ब्याज कम होने पर मेरे बैंक ने आधा ही % ब्याज कम किया। उसके बाद 1% ब्याज और कम हो गया, मेरे बैंक ने फिर आधा ही % ब्याज कम किया। तो ब्याज मेरा 9% हो जाना चाहिए था, पर मेरा ब्याज 9% नहीं हुआ, मेरा ब्याज 10% ही कम हुआ। मुझे कई महीनों तक ये बात मालूम नहीं चली। फिर मुझे एक दोस्त ने बोली, तुझे करना क्या है, तू बैंक जा और बैंक को धमकी दे, मेरा ब्याज 9% करो, क्योंकि नया ब्याज 9% पे मिल रहा है। अगर आप मेरा ब्याज 9% नहीं करेंगे तो मैं आपके यहाँ पर अपना खाता बंद करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा ये फॉर्म भरिए, 500-700 रुपये मेरे से लिए, और मेरे ब्याज को 9% कर दिया। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि मेहनत की। मैं घर से निकला, बैंक गया और उनको निर्देश दिया कि आप बदलिए। 90% लोग ये काम नहीं करते हैं, इसीलिए बैंक आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्टेड होता है देने के लिए, क्योंकि आप घर से नहीं निकलते। मज़ेदार बात देखिए, जहां आप पैसे दे रहे हैं वहां पर आलसी है, तो जहां पर पैसे मिल रहे हैं वहां मेहनत कौन करेगा? 1-1% बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि 1-1%, ये जो आपका एंगल है 14% का, इसको 14 को अगर मैं 15 कर दूं तो क्या होगा दोस्तों? आप जानते हैं ये बहुत नजदीक है, यहां पर बहुत नजदीक है, यहां बहुत नजदीक है, पर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये 1% का फर्क, आप 9% कमा रहे हैं, 9 को 10% करके देखिए, ये 25 सालों में, 30 सालों में लाखों रुपए का फर्क लेके आता है। यही तो बात समझनी है। हम बात क्या समझ रहे हैं कि फ्यूचर में इनकम कैसे पैदा की जाए। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों? एक बहुत बड़ी दिक्कत है। न केवल हम आलसी हैं, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो वक्त के साथ गैप बढ़ रहा है, ज्यादा वक्त देना, ये हीरो है कंपाउंडिंग का। सबसे बड़ी ताकत कंपाउंडिंग की कहां से आती है? आपने समय कितना दिया है। तो क्या हम समय दे पाते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है? मैं आपको 100 रुपये देता हूं 100 दिनों के बाद, मैं आपको 101 रुपये देता हूं 107 दिनों के बाद, क्या लेना पसंद करेंगे? अब देखिए, मुझे मिक्स्ड रिप्लाई मिल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 रुपये लेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 101 रुपये लेंगे। 101 रुपये आप क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो 100 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है? अब इसी सवाल को थोड़ा सा मैं बदलता हूँ। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, और ये सवाल आपसे क्या कहता है कि मैं ये आपको 100 रुपये दूंगा आज, मैं 100 रुपये आज दूंगा मीटिंग खत्म होते ही, और मैं आपको 101 रुपये दूंगा 7 दिनों के बाद। आप क्या लेना पसंद करेंगे? इस बार जोर से आवाज बोल रहे हैं कि आज 100 रुपये, आज 100 रुपये। और पिछली बार में से कुछ लोग बोल रहे थे कि हम 107 दिनों के बाद 101 रुपये ले सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी रुपए में 1 रुपये का फर्क है, समय में 7 दिन का अंतर है। यहां पर भी 1 रुपये का फर्क है, समय 7 दिन का
अंतर है। कोई अंतर नहीं है दोनों सवालों में, पर यहां पर कुछ लोग 101 रुपया लेते हैं, पर यहां पर सभी लोग 100 रुपया लेते हैं। आप देख रहे हैं, मैं अगर वक्त बदलता हूं तो आपके विचार बदल रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है, राइट? दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत क्या है? हीरो कौन है? इसका हीरो कौन है? इस मंत्र का हीरो कौन है? टाइम। तो हम पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को टाइम नहीं देते हैं। पर सवाल यह उठता है कि वो सरकारी कर्मचारी, वो प्राइवेट कर्मचारी जिसको प्रोविडेंट फंड मिलता है, वो इतना समय कैसे देता है? वो इतना समय कैसे देता है? क्यों ये संभव हो पाता है उसके लिए पैसा बनाना? उसके लिए एक ही कारण है कि सरकार ने पीएफ में कानून ऐसे बनाए हैं कि वो पैसे निकालने नहीं देती। लंबा नहीं रुकता है वो व्यक्ति, वो निकाल नहीं सकता बेचारा। इस प्रोसेस को हटा दीजिए, इस कानून को बदल दीजिए, इस नियम को बदल दीजिए और पीएफ का पैसा आप सेविंग अकाउंट के जैसे कभी भी निकाल सकें। आप 2% कर्मचारियों को अमीर बनते हुए देखेंगे। 2%। यही म्यूचुअल फंड के एसआईपी के साथ भी होता है दोस्तों। कंपाउंडिंग को समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज को समझिए, समय के साथ आपके विचार बदलते हैं, इसको समझिए। ताकत इस बात में है कि आप जितने ज़्यादा सेविंग्स करेंगे, जितना ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करेंगे, जितना लंबा समय आप देंगे, उतना ज़्यादा धन आपके पास में बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, वक्त बदलने के साथ आपके प्रेफरेंस बदलते हैं। इस बदलते हुए प्रेफरेंस पे आपको काबू पाना है, इस भावना पे आपको नियंत्रण रखना है, और तब अल्बर्ट आइंस्टीन की वो बात समझ में आएगी कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस यात्रा में जो 25, 30, 35 साल की यात्रा होगी, 20 साल की यात्रा होगी, इस यात्राओं में आपको ये भी अनसर्टेनिटी नजर आएगी, कंफ्यूजन नजर आएगा, शॉर्ट टर्म लॉस, सरप्राइज, बोर्डम, एंग्जाइटी, फियर, लॉट्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, ये सब होंगे। पर इन सब से घबराए बिना हिम्मत से, शांति के साथ इस सफर को पूरा करना है, और जो ये सफर प्राप्त करेगा, जो इस सफर को पूर्ण करेगा, उसको मोक्ष प्राप्त होगा। दोस्तों, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार चाहता हूं। थैंक यू। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।